वेलकम टू अजीम एकेडमी गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म मुफलिसी की तशरीह को समझेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म मुफलिसी का खुलासा को देखा था, उसको समझा था, पूरा बैकग्राउंड को हम लोगों ने अच्छा से समझा था। तो गाइस, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देख लें, और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। गाइस, अगर आपने नज़्म मुफलिसी का खुलासा को अच्छा से देख लिया है, उसका बैकग्राउंड पूरा समझ लिया है, तो आपको नज़्म की तशरीह समझने में बिल्कुल आसानी होगी। आप आसानी से इसकी तशरीह को समझ सकते हैं। नज़्म मुफलिसी बहुत लंबी नज़्म है, हम लोग एक एक बंद देखेंगे और उसकी तशरीह करेंगे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का नज़्म की तशरीह। नज़्म मुफलिसी नज़ीर अकबर आबादी। सबसे पहले हम लोग नज़्म को पढ़ेंगे, उसके बाद नज़्म की तशरीह करते हैं। जब आदमी के हाल पे आती है मुफलिसी, किस किस तरह से उसको सताती है मुफलिसी। पियासा तमाम रोज़ बिठाती है मुफलिसी, भूखा तमाम रात सुलाती है मुफलिसी। दुख वह जाने जिस पे के आती है मुफलिसी। कहिए तो अब हकीम की सबसे बड़ी है शान, ताज़ीम जिसकी करते हैं नवाब और खां। मुफलिस हुए तो हज़रत लुक़मा क्या है यहाँ, ईसा भी हो तो कोई नहीं पूछता मियाँ। हिकमत हकीम की भी डुबाती है मुफलिसी। नज़ीर अकबराबादी की इस नज़्म में मुफलिसी और गरीबी के नुकसान और ख़राबियों का ज़िक्र किया गया है, जैसा कि हम लोगों ने खुलासा में देखा था इसको। और एक मुफलिस आदमी पर क्या गुजरती है, उसकी मंजर कशी बहुत ही खूबसूरत तरीके से की गई है। जब आदमी के हाल पे आती है मुफलिसी, यहाँ पे नज़ीर अकबर आबादी कहना चाहते हैं कि जब आदमी मुफलिसी का शिकार होता है तो उन्हें मुफलिसी तरह तरह से परेशान करती है। कभी प्यासा होकर सारा दिन रहना पड़ता है तो कभी पूरी रात भूखे सोना पड़ता है। मुफलिसी का दुख और दर्द वही समझ सकता है जिस पर मुफलिसी आती है। कहिए तो अब हकीम की सबसे बड़ी है शान, ताज़ीम जिसकी करते हैं नवाब और खां। यहाँ पे नज़ीर अकबर आबादी कहना चाहते हैं कि हकीम जो बीमारियों का इलाज करता है और जिसकी इज्जत बड़े बड़े नवाब और पठान करते हैं, बड़े बड़े नवाब और खान करते हैं, लेकिन वो भी गरीब हो जाए तो उसको कोई पूछने वाला नहीं होता है। हद ये है कि लुकमान जैसा बड़ा हकीम, हज़रत लुकमान के बारे में आप जानते हैं कि वो बहुत बड़े हकीम और दाना थे, जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी किया गया है। हद ये है कि लुकमान जैसा बड़ा हकीम व तबीब और ईसा जैसा मसीहा भी मौजूद हो, लेकिन वो गरीब हो तो उसकी तमाम तर हिकमत गरीबी में डूब जाती है। बिल्कुल ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो कितना बड़ा डॉक्टर है, कितना बड़ा तबीब है, कितना बड़ा हकीम है। अगर वो गरीब हो जाता है तो उसे कोई पूछने वाला इंसान नहीं होता है। ये जो मुफलिसी है वो हर तरह से उसे डुबा देती है। इस बंद का मतलब यही है। अगला बंद है, जो अहल फज़ल आलिम व फाजिल कहाते हैं, मुफलिस हुए तो कलमा तलक भूल जाते हैं। वो जो गरीब गुरबा के लड़के पढ़ाते हैं, उनकी तो उम्र भर नहीं जाती है मुफलिसी। मुफलिस करे जो आन के महफिल के बीच हाल, सब जाने रोटियों का ये डाला है उसने जाल। गर गिर पड़े तो कोई ना लिए उसे संभाल, मुफलिस में होवे लाख अगर इल्म और कमाल, सब खाक बेच आके मिलाती है मुफलिसी। जब रोटियों के बटने का आकर पड़े शुमार, मुफलिस को देवे एक तवंगर को चार चार। गर और मांगे वो तो उसे झड़के बार बार, मुफलिस का हाल आह बयां क्या करूं मैं यार। मुफलिस को उस जगह भी चबाती है मुफलिसी।
मुफलिस की कुछ नज़र नहीं रहती है आन पर, देता है अपनी जान वो एक एक नान पर। हर आन टूट पड़ता है रोटी के खान पर, जिस तरह कुत्ते लड़ते हैं एक इस्तुख्वान पर, वैसा ही मुफलिसों को लड़ाती है मुफलिसी। करता नहीं हया से जो कोई वो काम आह, मुफलिस करे है उसके तई इंसराम आह। समझे न कुछ हलाल न जाने हराम आह, कहते हैं जिसको शर्म व हया नंग व नाम आह, वो सब हया व शर्म उड़ाती है मुफलिसी। अब हम लोग इसकी तशरीह को देखते हैं। नज़ीर अकबराबादी इस बंद में कहना चाहते हैं कि जो अहले इल्म हैं, जो फाजिल हैं, जो आलिम हैं, वो भी अगर मुफलिसी का शिकार होते हैं या मुफलिसी की जद में आ जाते हैं तो अपना सीखा हुआ कीमती इल्म भी वो गवा बैठते हैं। हालत यहाँ तक आ जाती है कि कलिमा भी उनकी याददाश्त से बालतर हो जाता है, और जो गरीबों के बच्चों को पढ़ाते हैं उनकी हालत तो और बदतर हो जाती है। उनकी गरीबी तो कभी ख़त्म होती नहीं है, हमेशा परेशानी और तंगदस्ती से दो चार रहना पड़ता है। ज़िंदगी ऐसे गुजर जाती है लेकिन हालत नहीं बदलती है। रोटी की फिक्र में आदमी अपने आप को नज़रअंदाज कर देता है, अपनी इज्जत अपने वक़ार को खो देता है। अखलाकी गिरावट इस कदर आ जाती है कि दस्तरखान पर ऐसे झपटता है जैसे कुत्ते हड्डी को देखकर उस पर टूट पड़ते हैं कि क्या पता दूसरे वक्त की रोटी मिले या ना मिले। गरीब इंसान रोटी के लिए ऐसे ही लड़ते हैं जैसे कुत्ते हड्डी पर लड़ते हैं। पता नहीं हया से जो कोई वो काम आह, मुफलिस करे है उसके तय इंसराम आह। यहाँ पे नज़ीर अकबराबादी कहना चाहते हैं कि हया की बुनियाद पर इंसान खुद को जिन कामों से बचाए रखता है वो सब काम करने पर भी मजबूर हो जाता है, और उसमें हलाल व हराम की भी तमीज़ बाकी नहीं रहती है, जिसे शर्म व हया कहते हैं। मुफलिसी की वजह से सब खत्म हो जाए। अगला बंद है, ये मुफलिसी वो शय है कि जिस घर में भर गई, फिर जितने घर थे सब में उसी घर के दर गई। जन बच्चे रोते हैं गोया नानी गुजर गई, हम साया पूछते हैं कि क्या दादी मर गई। बिन मुर्दे घर में शोर मचाती है मुफलिसी, लाजिम है गर गमी में कोई शोर गुल मचाए। मुफलिस बगैर गम के ही करता है हाय हाय, मर जावे गर कोई तो कहाँ से उसे उठाए। इस मुफलिसी की खारियाँ क्या क्या कहूँ मैं हाय, मुर्दे को बेकफन के गड़ाती है मुफलिसी। क्या क्या मुफलिसी की कहूँ खारी फकड़ियाँ, झाड़ू बगैर घर में बिखरती है झकड़ियाँ। कोने में जाले लपटे हैं छपर में मकड़ियाँ, पैसा ना होवे जिनके जलाने को लकड़ियाँ। दरिया में उनके मुर्दे बहाती है मुफलिसी, बीबी की नथ न लड़कों के हाथों कड़े रहे, कपड़े मियाँ के बनिए के घर में पड़े रहे। जब कड़ियाँ बिक गई तो खंडर में पड़े रहे, जंजीर ने कबाड़ न पत्थर गड़े रहे, आखिर को ईंट ईंट खुदाती है मुफलिसी। अब हम लोग इसकी तशरीह को देखते हैं। इसमें नज़ीर अकबराबादी कहना चाहते हैं कि अगर इंसान पर गम के पहाड़ टूट पड़े और वो शोरगुल मचाने लगे तो लोग गवारा कर लेते हैं, लेकिन मुफलिस का ये मातम है कि वो गम के बगैर ही हाय हाय करता है। और उसके वाविला मचाने की वजह ये भी होती है कि मुफलिसी की वजह से उसमें इस कदर ज़िल्लत आ जाती है कि अगर कोई मर जाए तो लाश उठाने के लिए उसके पास सरमाया नहीं होता है, लाश को बगैर कफन के दफन करना पड़ता है। मुफलिसी की वजह से ना तो चूल्हे पर तावा रखा जा सकता है और ना मटके में पानी भरा जा सकता है। मुफलिसी खाने पीने और सवारी हासिल करने से भी वो मोहताज बन जाता है, जिसकी वजह से मुफलिस बेगैरत बन जाता है, और गरीब की बीवी की तो कोई इज्जत नहीं होती है, हर एक के दिल से उसकी इज्जत ख़त्म हो जाती है। इंसान कितना ही अजीम क्यों ना हो, अगर उसे मुफलिसी घेर ले तो इंसान की काबिलियत घट जाती है और लोग गधे और बैल का उसे दर्जा देने लगते हैं।
बीबी की नथ न लड़कों के हाथों कड़े रहे, कपड़े मियाँ के बनिए के घर में पड़े रहे। इसमें नज़ीर अकबराबादी कहना चाहते हैं कि बीवी के पास नथ नहीं, लड़कों के हाथों कड़ों से खाली हैं। घर की कड़ियाँ बिक जाने के बाद घर खंडर में तब्दील हो गया, जिसमें ना तो दरवाजे हैं, न जंजीर, निशानी के तौर पर एक पत्थर भी नहीं। ये मुफलिसी और गरीबी ऐसी चीज़ है जो ईंट खोदने पर मजबूर कर देती है। गाइस, नज़्म बहुत लंबी है, इसलिए हम लोग आज इतना ही पर इक्तफा करते हैं। फिर दूसरे वीडियो में हम लोग अगला बंद की तशरीह करेंगे। गाइस,